दो तीन। या कुन्देन्दु तुषारहारिधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणामृदङ्गमण्डलकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिताम् तामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा शुक्लां विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणी अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्वाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। मातृ प्रणाम। 1 2 3 स्वस्थ हो। ठीक है। माँ सरस्वती की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे और आप अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, तो आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, वर्गमूल। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, अभी तक आपने जो मेथड पढ़ा होगा वर्गमूल का, वो भाग विधि वाला पढ़ा है आपने। लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट आप निकालते हैं। वैदिक गणित में हम आपको 2 विधियों के द्वारा, एक विलोकनम विधि और एक द्वंद्व योग विधि से, जो डुप्लेक्स मेथड आपने पीछे सीखा है, उसके माध्यम से स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे। तो जो 2 विधियां हैं हमारे पास, स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी आपको? यस सर। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ आपके लिए। स्क्वायर रूट, तो आपको जो आप वैदिक गणित का आनंद आ भी रहा है कि ऐसे लग रहा है, बोर तो नहीं होती इसमें? नहीं सर। कुछ फायदा हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ठीक है, नहीं तभी 1 घंटा आप लगा रहे हैं, इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको तो कोई लाभ नहीं है फिर इसको करने का ना। इसमें जैसे मैंने कहा था कि आप इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जो प्रश्न आते हैं अर्थमेटिक के आधार पर, उसके ऊपर भी आपको सर अटेंडेंस कितने पे चढ़ानी है जी? वो करते रहो आप एंट्री, अटेंडेंस। वो तो करो, आप एंट्री करो, उसमें क्या है। ओके।
कंस का वर्गमूल वर्गमूल। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का जो टॉपिक आपका। डेट, आज डेट है हमारे पास 24/10/2021। जो नेक्स्ट संडे होगा उसमें शायद मेरे इलेक्शन ड्यूटी में हूँ मैं, तो अगर वो चंडीगढ़ की दीदी अगर उसके पास में होगा तो बोलेगी आपका आराम से, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो हम वर्गमूल या स्क्वायर रूट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में जानकारी। पूर्ण वर्ग संख्या, आपके पास इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी होंगे ना। पूर्ण वर्ग संख्या समझ गए क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं उनका जो वर्गमूल है वो कैसे निकालना है। तो हम जो अभी तक आप जानते हैं कि संख्या है हमारे पास, जैसे संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दे ले देते हैं तो 10 हो गए। ये संख्या है। अगर इसका वर्ग निकालना हो तो कितना बनेगा वर्ग, बताओ जल्दी से। एक का वर्ग कितना होता है? स्क्वायर एक ही होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 49, 64, 81 और 100। ये बन गया हमारे पास जो जितनी भी हमारे 1 से लेकर 10 तक की संख्या हैं उनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये संख्या आएगी हमारे पास। ये पूर्ण वर्ग संख्या है हमारे पास। तो इसमें इनका बीजांक निकालिए। डिजिट सम के इनका 1 का तो 1 ही होगा, 4 का 4 ही होगा, 9 का 9 ही होगा, 7 का कितना हो जाएगा? 1 जमा 6 7, 25 का 7, 36 का 9, 49 का 9 4 13 तक का 1 जमा 3 4, 10 1 9, ठीक है ना। और 100 का करने की मेन संख्या हमारे 1 से 9 है। 100 का करना तो कर लो, नहीं तो इसका भी किया जाएगा, ये रहेगा हमारे पास, है ना। ये तो क्या सीखा आपने इसमें से? अभी ये जो मैं चार्ट बना दिया आपको लिख दिया यहाँ पर, इससे आपको क्या जानकारी मिली बोलिए? कुछ मिला इसमें से कि बीजांक निकाला हमने, बीजांक से क्या सीखा आपने? इसमें आ रहा है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी आपके पास उनका बीजांक हमेशा 1 4 7 और 9 ही होगा, ठीक है ना। अगर आपने पता करना हो कि जैसे हमारे पास 2 3 6 7 संख्या है तो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? इसका बीजांक निकालिए, कितना आता है? 3 2 5 5 6 11, 11 का 2 2 जमा 7 9 आया, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है ना। बिना वर्गमूल निकाले पहले तो हमने पता करना कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। अगर संख्या का बीजांक 1 4 7 और 9 आता है तो वो संख्या हमारे पास क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अन्यथा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो अपूर्ण वर्ग संख्या को बोलते हैं हम नॉन परफेक्ट नंबर, है ना, स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
ये समझ में आ गया आपके? यस सर। बीजांक से हम कैसे पता करते हैं कि ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। इसी तरह से अब हम अपूर्ण वर्ग संख्या जो है उसको क्या बोलते हैं हम? अपूर्ण वर्ग संख्या। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है। ये जो हमने 10 का स्क्वायर 100 आया तो इसमें क्या आया, कितनी जीरो आई हमारे पास? 2 आई। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, एक तो आपको ध्यान में आ गया कि इनका जो बीजांक है वो कितना होना चाहिए? 1, 4, 7 और 9, या अंत में 2 जीरो हो, 4 जीरो हो, 6 जीरो हो, 8 जीरो, मतलब सम संख्या में अगर जीरो होगी तो वो संख्या भी क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। और इसी प्रकार से लेट जुड़ते हैं कुछ बच्चे ना। ये जो 1, 4, 7, 9 आए हमारे पास वर्ग संख्या के लिए वर्ग संख्या हम इकाई का अंक, इसको मैं मिटा देता हूँ। वर्ग जो वर्ग संख्या है इसका जो थोड़ा ध्यान करना है कि कौन कौन सी हो सकती है। तो इसमें एक तो आ गया हमारे पास 1, 4, 5, 6 और 9। अगर इकाई के अंक हमारे पास किसी संख्या के 1, 4, 5, अभी मैं बीजांक की बात नहीं कर रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ? किसी संख्या के इकाई के अंक का वो देख करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इकाई के अंक अगर हमारे पास 1, 4, 5, 6 और 9 ए हो या इनका परमित्र हो, तो एक का परमित्र अंक कितना होता है? इसमें 1, 4, 5 लेते हैं हम, 3 अंक। 3 अंकों को लेंगे या इनका परमित्र अंक लेंगे। तो एक का परमित्र अंक कितना होता है? 9, और 4 का 6 और 5 का 5 ही होता है। तो ए आ गया। अगर इकाई के अंक हमारे पास 1, 4, 5 हो या इनके परमित्र 9, 6, 5 हो तो वो संख्या जो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है। और अगर इकाई का अंक 2, 3 हो या इनका परमित्रांक, 2 का परमित्रांक 8 हो गया, 3 का परमित्रांक 7 हो गया, तो अगर ए हो इकाई के अंक तो हमारे पास वो अपूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इस ये पता चलता है इकाई के अंक को देख के। बाकी बीजांक का मैंने आपको बता दिया है और शून्य का भी मैंने आपको बता दिया है। ये 2-3 चीज़ें अगर आपको ध्यान में है तो आप पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है इसके बारे में आप देख कर ही प्रश्न संख्या को बता सकते हैं, उसको कर सकते हैं। इसके बाद हम हल करेंगे अब इनका वर्गमूल निकालना विलोकनम विधि से। किस विधि से करेंगे? विलोकनम विधि। विलोकनम विधि देखते हैं ना, देख कर अनुमान लगा करके, बाई ऑब्जर्वेशन मेथड इंग्लिश में बोलते हैं इसको, बाई ऑब्जर्वेशन मेथड है। ऑब्जर्वेशन है मतलब अनुमान लगाना है इसका हमारे पास वर्गमूल कितना आएगा। तो पहला मेथड हम कर रहे हैं विलोकनम विधि। बाई ऑब्जर्वेशन मेथड। ये आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले हम 4 अंकों का वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसको करेंगे। फर्स्ट 4 अंकों का वर्गमूल ज्ञात करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका अभ्यास हो जाएगा तो
आपको बहुत आसानी रहेगी कम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी। 4 अंकों का वर्गमूल ज्ञात करना। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। लिखो इंग्लिश में भी या लिख लेंगे खुद? इंग्लिश में लिख लेंगे टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर में एक आप चार्ट जो है उसको आप बनाएंगे तो आसानी रहेगी। दहाई का अंक कैसे निकालना है नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इकाई का अंक निकालना इसमें महत्वपूर्ण रहता है। बस मैं लिख देता हूँ आपको दहाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं इसमें। दहाई का अंक जैसे हमारे पास 100 से लेकर के 399 तक संख्या होगी तो दहाई का अंक आएगा हमारे पास 1। कितना आएगा? 1। और 400 से लेकर कितने तक का? 899 तक, तो दहाई का अंक आएगा हमारे पास 2। मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का 4 होता है, 2 जीरो लगा दिया हमने, तो ये 3 का 4 और 2 और 3 का जो स्क्वायर होता है, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 होता है, 9 से 1 कम कर देना हमने, वो आ जाता है इसमें। इसी तरह से 900 से लेकर के हमारे पास 4 1600 मतलब 1599 आ जाएगा। इसमें 3 आएगा हमारे पास दहाई का अंक। और 3 4 का स्क्वायर 1600 होता है, तो 1600 25 2499 इसमें 4। और 2500 से लेकर के 3600 3599 इसमें आ गया 5 इकाई दहाई का अंक। अभी हम दहाई के अंक की बात कर रहे हैं, टेंस प्लेस का जो आता है, क्योंकि 4 अंक होते हैं। 4 अंक में कितने वर्गमूल के कितने उत्तर में कितने अंक आएंगे? जैसे हमारे पास है 2 3 4 5, तो हम ऐसे जोड़े बनाते हैं ना, ऐसे निकालते हैं ना वर्गमूल। यस सर। दो जोड़े बनाते हैं, 2 जोड़े मतलब इसका उत्तर में कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। इसके उत्तर में कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। ठीक है, तो अभी हम ये जो दहाई का अंक है, जो 23 का जो उत्तर अंक आएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इसी तरह से हमारा आ गया 3600 से लेकर के 49 48 99, तो आएगा हमारे पास 6। और 4900 से लेकर के 6400 63 99 आ गया हमारे पास 7। और ये आ गया 6400 से लेकर के 9 नया कितना आया? 8099 8089 में इसका आ गया 8। और 8100 से लेकर के 9999 तक का अगर अंक हैं तो आएगा 9 दहाई का अंक। ये टेबल है। अगर आपको टिपिकल लगता है तो अभी मैं जो आप प्रश्न कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं, 1 4 9 16 25 ये आपने ध्यान रखना है। 1 से लेकर 9 तक का वर्ग है किसमें से उसका वर्गमूल निकाला है। 81 का वर्गमूल 9 होता है, 64 का 8 होता है, 49 का 7 होता है, 36 का 6 होता है, 25 का 5, 16 का 4। इस प्रकार से भी आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं दहाई का अंक ज्ञात करने के लिए। क्लियर हो गया? यस सर। अब इकाई का अंक कैसे निकालेंगे हम 4 अंकों में? ये मेथड समझना पहले, तभी जाके फिर आप फिर फटाफट आपके उत्तर आएंगे, फिर नहीं आपको दिखता आएगी। ये आपको ध्यान में आ गया, फिर आप एकदम से आप उत्तर लिखते चलेंगे। अब आए इकाई का अंक ज्ञात करना। दूसरा ज्ञात करना, इकाई के अंक को ज्ञात करने के लिए जो हमने कहा कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है इसमें हमारा 1 4 5 6 9 ये होते हैं इकाई के अंक, है ना। 1 4 5 6 और 9 ये हमारे पास इकाई के अंक होते हैं। ठीक है सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन को करोगे इसको, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। दोबारा करता हूँ इसको ना, स्टॉप कर दिया मैंने। बीच में सर हैं? हाँ, किसी ने स्क्रीन शेयर किया अपनी ना, तब गड़बड़ हो गई।
तो ठीक है, मैं दोबारा करता हूँ स्क्रीन शेयर। और बच्चे नहीं करें स्क्रीन शेयर ना इसमें, तो फिर मेरा कट जाएगा, उनका शेयर होने शुरू हो जाएगा। अब दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। तो हमारे यस सर। अगर हमारे पास संख्या का जो चरमांक है, चरमांक जानते हैं ना, इकाई अंक, ये है संख्या का चरमांक। और वर्गमूल का चरमांक कैसे निकालेंगे? चरमांक जो वर्गमूल का इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा? तो अगर 1 है तो हमारे पास आएगा 1 या 9, 4 होगा तो आएगा 4 या 6, 5 होगा तो 5 ही आएगा, 6 होगा तो सॉरी इसमें जो 4 है उसमें आएगा 2 या इसमें आएगा 2 या 8। हाँ कहते हैं कितना आना था, 2 या 8, 5 का 5, 6 होगा तब आएगा 4 या 6, 9 होगा तो 1 या 3 या 7। समझ में? 9 का वर्गमूल होता है 3, ठीक है ना? 9 का वर्गमूल कितना होता है? 9 नया इसमें जैसे 1 का वर्ग 1 का जो हमारा चरमांक है, तो जैसे 81 है, 9 का भी स्क्वायर कितना होता है 81, 1 का भी स्क्वायर होता है 1, 9 का भी चरमांक जो है 1 आ रहा है और 1 का भी है, ये इसका समझने का मतलब। 4 का 2 और 8 करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 8 का कितना होता है 64। इसमें भी इकाई का अंक 4 आ रहा है, इसमें भी 4 है, यानी 4 है तो हमारे पास 2 या 8 हो सकता है वर्गमूल का अंक। समझ गए? तो जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको याद करना, ये समझना, ये मेन महत्वपूर्ण, ठीक है ना? तब आपके उत्तर आने फिर फटाफट शुरू होंगे। वैसे ही बाकी जो 3 या 7 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, और 7 का करेंगे तो 49। इनमें इसमें भी इकाई का अंक 9 आया, इसमें भी इकाई का अंक 9 आया, यानी 9 का स्क्वायर रूट का निकालेंगे तो 3 आएगा, 49 का निकालेंगे तो 7 आएगा। समझ में आ गया ना? ये क्लियर हो गया? तो ये दहाई के अंक निकालना और इकाई के अंक निकालना, ये अगर आपको ध्यान में आ गया, अब देखो आप उत्तर कैसे आते हैं। अब आपको फटाफट आप संख्या देंगे हम, पूर्ण वर्ग संख्या, और आप एकदम से उसका उत्तर लिखना फिर शुरू करेंगे। जो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं वैसे नहीं इसको करना हमने, हम इसमें सीधा हल करेंगे। जैसे हमारे पास संख्या है 7, 5, 6, 9, तो इसका हमने वर्गमूल निकालना है, ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। 75, 69 जो आपके पास है, तो इसमें हम 2 ऐसे जोड़े बनाते हैं, नीचे दाईं ओर से बाईं ओर को ऐसे जोड़े बनाते हैं जब हम लॉन्ग डिवीजन में करते हैं। इसका मतलब इसमें कितने अंक आएंगे उत्तर में? 2 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 2। अब 75 देखो किस रेंज में आता है, 7 7 49 होता है 88, 64, 9 नया 81, तो 9 नया जो 9 का जो स्क्वायर है वो क्या हो गया हमारे पास, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो ये ज़्यादा हो गया 75 से, तो ये तो नहीं हो गया, आया हमारे पास 64 की रेंज में, इसमें आया है 64 की रेंज में। तो यहाँ क्या आएगा, दहाई का अंक क्या आएगा फिर इसमें 8 आएगा। कितना आएगा 8। दहाई का अंक कितना आएगा, क्यों? क्योंकि ये 6400 की रेंज में है। किस रेंज में है? 6400 की रेंज में है, तो इसलिए इसमें दहाई का अंक आएगा हमारे पास 8। कितना आएगा 8। हाँ, क्योंकि आपको मैंने 6400 से लेकर 8099 तक बताया था, 8 आता है। तो इसका अनुमान हम ऐसे लगाते हैं कि 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होता है, और ये 75 है, 75 और 9 का, इसका अगले अंक का भी देखना स्क्वायर, तो 9 का 81 हो जाता है, तो ये ज़्यादा हो गया 75 से, तो हमारे पास जो कम वाला है उसको लेते हैं हम यहाँ, ठीक है। हो गया क्लियर? अब 69 में इकाई का अंक देखो, चरमांक देखो क्या है इसमें 9 है। अगर 9 चरमांक हो तो वर्गमूल का अंक क्या आता है
क्या बताया तीन मैंने? या 3 या 3 या 7। 7। उत्तर आ गया इसका 3, 83 या 87। क्या आया? अभी 2 उत्तर आया आपके पास, लेकिन उत्तर कितना होगा आपका? 1 होगा। तो कौन सा सही है ये आपको निकालना पड़ेगा दोबारा। कैसे निकालेंगे? अब आप इसमें एकाधिक पूर्वेंश सूत्र का प्रयोग करेंगे। जो दहाई-अंक है इसका एकाधिक करेंगे। 8 गुणा 9 कितना हो गया? 72। कितना हो गया? 8 का एकाधिक कर दिया आपने। 8 का एकाधिक कितना हो गया? 9। उनका गुणा कर दिया 72। ठीक है। अब 72 देखना आपने कि 75 से बड़ा है कि छोटा है। 72 75 से बड़ा है कि छोटा है? इस 75 से छोटा है ना? लेस देन 75। अगर छोटा है तो हमारी जो संख्या बड़े वाली संख्या उत्तर होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 87। अगर 72 75 से छोटा है तो आएगा बड़ी संख्या वाला उत्तर। और मान लो 72 इससे बड़ा होता तो हमारे पास छोटा वाला उत्तर होना। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? और प्रश्न यस सर। एक एग्जाम्पल और कराऊँ ऐसा? यस सर। अच्छा, एक और करा देते हैं आपको। हम्म इसको दोबारा से बताऊं? ये हमारे पास 4 अंकों का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी संख्या है? अपूर्ण वर्ग नहीं है। एक कौन सी है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना तो हम देख कर उत्तर इसका तुरंत 87 लिख देंगे, अगर हमारा इस मेथड का पता है। पहले तो हम दहाई अंक निकालते हैं। इसमें दहाई अंक देखते हैं हम किस रेंज में आता है। तो इसमें हम स्क्वायर निकालेंगे। 75 किसके स्क्वायर के नज़दीक है? 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के नज़दीक है। लेकिन 8 का स्क्वायर कम है और 9 का स्क्वायर ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला नहीं हमने लेना कम वाला स्क्वायर। इसका स्क्वायर 64 75 जो आएगा वो उसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 8। 8 8 64 होता है। तो 64 का वर्गमूल होता है 8। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। तो ये आ गया हमारे पास दहाई का अंक। दहाई का अंक कन्फर्म हो गया। फिर देखना हमने इकाई का अंक। तो इकाई के अंक में हम चरमांक जो देखते हैं 9 है। तो 9 में हमने इसमें देखा कि 9 अगर हो तो वर्गमूल का अंक 3 या 7 आएगा। कितना आएगा? 3 या 7। तो हमारे पास 2 उत्तर हो गया। एक हो गया 83, एक हो गया 87। लेकिन एक उत्तर हमारा एक होता है, तो उसको देखने के लिए हम जो दहाई का अंक होता है इसका क्या करते हैं? एकाधिक करते हैं। दहाई के अंक का क्या करते हैं? एकाधिक। तो 8 का एकाधिक हो गया 9। तो इनका गुणा किया 8 गुणा 9 72। और 72 को देखना फिर इस पहले जोड़े से किससे छोटा है कि बड़ा है? ये छोटा है। तो अगर छोटा है तो बड़ी वाली संख्या उत्तर होगा। अगर क्योंकि 72 75 से छोटा है इसलिए उत्तर आया हमारे पास 87। एक प्रश्न समझा देता हूँ मैं एक और करके, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है? हो गया क्लियर इतना? यस सर। एक प्रश्न और करिए। एक प्रश्न देखिए हमारा, क्योंकि अगर कहीं डाउट है तो दोबारा एक प्रश्न करके फिर आपको आ जाएगा। बाकी फिर आप खुद करेंगे प्रश्न। डाउट है। क्या हो गया? जैसे प्रश्न करते हैं हम, इसको ले लेते हैं। कोई पूर्ण वर्ग संख्या 4 अंकों के ले लो आप। ए ले लिया हमने। इसका हमने वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसके ऐसे जोड़े बना दिया हमने। 2 अंक आएंगे। तो बासी देखो किसके नज़दीक है? 9 की। 9 और 10 के बीच में है ना। 9 आएगा इसका। 9 9 81। 10 का 100 हो गया, ज़्यादा हो गया। कितना आ गया? 9। और इकाई का अंक अगर 1 हो तो क्या आता है? अगर संख्या का चरमांक 1 हो तो उत्तर 1 या सॉरी 9 आएगा, है ना। ये 2 उत्तर हो। अब ये संभावित उत्तर आ गया हमारे पास 2। तो अब इनमें से एक कौन सा सही है? तो 9 का एकाधिक करेंगे। 9 का एकाधिक कितना हो गया? 10। 10 नया 90। तो 90 देखो अब 90 82 से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। बड़ा है। क्या है? 90 ग्रेटर देन 82। तो 90 बड़ा है, तो अब उत्तर कौन सा आएगा? छोटे वाला उत्तर आएगा। क्या आएगा? लग गया पता? हो गया क्लियर? क्लियर हो गया ना?
तब 4 अंकों का कोई पूर्ण वर्ग संख्या उसका निकालना, तो इसमें तुरंत इतना कर काम, ये आपको थोड़ा सा एडिशनल ध्यान में रखना पड़ेगा। मन में करना है, इसको करने की जरूरत नहीं होती है, मन में हो जाता है सारा। हो गया। अब 4 अंकों का Yes, sir. वर्गमूल, पूर्ण वर्ग संख्याओं का 4 अंकों का वर्गमूल आप ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? Yes, sir. कर लेंगे ना। Yes, sir. अब 5 Yes, अंकों sir. का लूँ, 5 अंकों का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे अब हम, है ना। तो मान लो 5 अंकों की हमारे पास कोई, चल कर लिख रहे हैं 5 अंकों का वर्गमूल ज्ञात करना। पांच अंकों का वर्गमूल, ज्ञात करना। तो 5 अंक में जैसे हमारे पास हम संख्या लेते हैं 20,736, पूर्ण वर्ग संख्या है। एग्जाम्पल 20,736 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें भी हम 2 ही जोड़े बनाएंगे, क्योंकि हम अवलोकन विधि में कर रहे हैं। तो अवलोकन विधि में हमें इस प्रकार से 2 जोड़ों में इसको बांटना पड़ेगा। एक इसको कर लेंगे, इस तीनों अंकों का हम एक बना देंगे। तीनों अंकों का कितना बना देंगे? एक जोड़ा कर देंगे। अब जो पहले हम कर रहे थे वो 1 से 10 तक के स्क्वायर के वर्ग के बारे में ही हम अभी कर रहे थे। अब यहाँ 207 हो गया, तो ये 10 के स्क्वायर से ज़्यादा चलेगा। 10 10 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100। तो ये 11 12 13 14 11 से 20 के बीच का आ रहा है। तो इसको देखेंगे किसके नज़दीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 13 169, 14 का कितना हुआ? 196, और 15 का हो गया हमारे पास 225। तो ये ज़्यादा हो गया। इसका उत्तर आएगा हमारे पास 207 का 14। दहाई का अंक कितना आ गया हमारे पास? कितना आ गया दहाई का अंक? 14। और इकाई का अंक, इसमें चरम अंक 6 है, तो उत्तर का अंक क्या आएगा? वर्गमूल का अंक 4 या 6। 4 या 6, ये बन गया 144 या 146 का उत्तर आएगा हमारे पास। अब 114, इसमें वही मेथड वही है। 14 क्या कितना हो गया? 15। तो इसका मल्टीप्लाई करके आप निकाल लीजिए, या आप मैंने तरीका भी बताया था आपको। 14 गुणा 15 कैसे करते हैं? 14 का स्क्वायर जमा 14 करके भी कर सकते हैं। 14 का स्क्वायर आप द्वंद्व योग से निकाल सकते हैं बड़े आराम से। 4 चौके 16, 4 2 8 और 1 9, 4 2 8 1 9, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 196 हो गया। 196 जमा 14 हो गया 210 आ गया। अब 210 देखो बड़ा है कि छोटा है? 207 से बड़ा है। 210 बड़ा है 207 से। तो अगर बड़ा हो तो क्या करते थे हम? छोटी छोटी संख्या लेते थे। हमारे पास उत्तर आ गया 144। आसान है ना काम? इजी है, समझ में आ गया ना आपको? ये प्रैक्टिस थोड़ा कर लेना आपने। आप सीधे छोटे अंकों में तो आप सीधा भी कर सकते हैं, 15 चौके 60 भी ऐसे करके भी सकते हैं, और 15 6 21 हो गया। लेकिन जब आप आ जाएगा आपके पास 59 इंटू 56, उस टाइम आपको डुप्लेक्स मेथड से ज़्यादा आसान होता है करने के लिए। 59 इंटू 58 इंटू 59 करना है, 56 इंटू 57 करना है, तो दोनों योग से एकदम से हो जाता है डुप्लेक्स मेथड से। ठीक है ना? तो यस सर। ये आप इस तरह से आप 5 अंकों का भी उत्तर निकाल सकते हैं। अब क्लियर हो गया 5 अंकों का, और एग्जाम्पल कराने की जरूरत नहीं है। 4 और 5 अंकों का है, क्वेश्चन देना और करना 5 अंकों का। यस सर। यस सर। और कर सकते हैं। चलिए, हम संख्या लेते हैं
5 अंकों की बयालीस 849 क्या लेते हैं 42849 ये पहले नहीं किया हमने नहीं ये नहीं किया पहले इस संख्या को लो इसका वर्गमूल एक जोड़ा बन गया 3 अंकों का जोड़ा एक बना दिया। अब 428 से देखो किस रेंज में है 20 का स्क्वायर कितना होता है 421 का बोलिए 441 441 ज़्यादा हो गया 21 का तो कितना आएगा इसका ढाई का अंक आ गया 20 कितना आ गया 20 या ढाई का अंक 20 आ गया। अब 9 है इकाई का अंक संख्या का इसके वर्गमूल का अंक क्या आएगा 3 एक या 3 या 7 है क्या आएगा 3 या 7 ये आ जाएगा। तो करिए आप 20 का एकाधिक कितना हुआ 21 मुझे 207 आया आंसर। हाँ 20 का एकाधिक 21 हुआ ना तो हमारे पास आ गया 0 2 4 420 कितना आ गया है 420 जो है वो देखना क्या है छोटा है 428 से इससे छोटा है इस संख्या से छोटा है और छोटा है तो हम कौन सी संख्या लेते हैं बड़ी वाली लेते हैं 207 हमारे पास आंसर आ गया। छोटा होगा तो बड़ी संख्या लेनी बड़ा होगा तो छोटी संख्या लेनी ठीक है क्लियर। तो मुझे लग रहा है कि आज आपको विलोकन विधि ही पूरी हो पाएगी तो मैंने सोचा दोनों दियों को भी करवा दूंगा लेकिन वो उससे नहीं हो पाएगा आगे उसको नेक्स्ट के लिए कराएंगे ना। तो अभी ये हो गया 5 अंकों से कैसे हम उनका अब 6 अंकों का करेंगे इसमें क्या करेंगे 6 अंकों का कैसे ज्ञात 6 अंकों तो 6 अंकों का जब हम करेंगे इसमें जैसे हमारे पास लिख लेते हैं इसको पहले 6 अंकों का वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे हमारे संख्या हमारे 11 97 और 16 ये संख्या है ऐसे दो दो के जोड़े बनाते हैं हम तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारे पास कितने उत्तर में कितने अंक आएंगे 3 अंक आएंगे कितने जोड़े होते हैं उतने अंक आते हैं 3 जोड़े हैं तो 3 अंक आएंगे 2 जोड़े हैं तो 2 अंक आएंगे ठीक है ना समझ में आ गया। जो जैसे हम 5 अंकों के भी कर रहे हैं ना हमारा हमने किया संख्या 207 36 वैसे इसके जोड़े बन रहे हैं हमारे पास 3 लेकिन हम इसको एक जोड़ा मान के चल रहे हैं इसमें 3 अंक आते थे कितने अंक आते थे इसमें 3 अंक आते थे हमारे पास ठीक है ना। ऐसे ही 6 अंकों में भी हमारे पास 3 जोड़े बनते हैं इसमें उत्तर में कितने अंक आएंगे हमारे पास 3 ही अंक आएंगे कितने अंक आएंगे 3 ही अंक आएंगे। अब इसमें उत्तर निकालने का तरीका है कि 11 देखो किस रेंज में है 11 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 4 का होता है 16 तो ज़्यादा हो गया कितना आएगा इसका 3 उत्तर आ गया कितना आ गया। अब ढाई का अंक का हमें पता नहीं इसको हम क्रॉस लगा दिया मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया इकाई के अंक का हमें पता लग जाएगा 6 है तो क्या आता है हमारे पास है 4 या है 6 ये आए ना ये 2 उत्तर आए 3 स्टार 4 या 3 स्टार 6। अब ढाई का अंक निकालना हमने वो कैसे निकालेंगे तो ढाई के अंक के लिए अब हमें थोड़ा सा एक टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी जो आपको जब आप डुप्लेक्स मेथड से करेंगे उसमें भी आपको फिर ये यूज होती है। इसमें क्या करेंगे अब ये जो 11 है हमारे पास इसमें से घटाएंगे ये जो 3 आया ना हमारा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 कितना बचा हमारे पास 2 बचे ना
तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, जो बचा हमारे पास है अगले अंक में चला गया, बन गया हमारे पास संख्या बन गई 29। कितनी बन गई? 29। कितनी बन गई? हाँ, 29 को भाग देंगे जो हमारे पास पहली संख्या है इसका डबल करके। 3 का डबल कितना हुआ? 6। 6 से भाग दीजिए, कितना है? 6 चौके 24। कितना बचा? 5। तो इसको हमें जो बचा इसका नहीं देखना हमने, अब हमने सिर्फ ये देखना कि 4 आया तो हमारे पास उत्तर आ गया 344 या 346। ठीक है, चुप हो गया आप लोग यहाँ पर। यस सर। इस स्टेप में देखो, एक पहला स्टेप और तीसरा स्टेप हमें समझ में आ गया आसानी से। यस ये सर। वैसे ही जैसे हमने 4 अंकों वाले में किया वैसे इसमें किया, ठीक है ना। और जो बीच वाला जो हमारे पास जोड़ा है, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करते हैं, हमने जो पहला जोड़ा है उसमें से जो हमारे पास वर्गमूल आया पहला उत्तर, उसका स्क्वायर घटाया, ठीक है ना। तो 11 में से 3 का स्क्वायर घटा दिया, 9, 11 में से 9 हो गया 2 जो बच गया जो अगला अंक है 11 के बाद का अंक, उसमें पहले लगा देना उसको। हमारे पास 2 और क्या बन गया? 29 संख्या बन गई। कितनी बन गई? 29। फिर जब हमारा उत्तर आता है 3, जो भी उत्तर आएगा 3 आएगा, किसी में 4, किसी में कुछ भी आता है, जो पहला उत्तर आता है उसका डबल कर देना, उससे भाग देना इसको, ठीक है ना। 3 का डबल कितना हो गया? 6। तो 6 से भाग देना, 6 जगह 24, 6 5 3, तो 5 से ज़्यादा हो गया, 4 से गया तो 4 आया इसमें, तो 4 हमने यहाँ स्टार की जगह लिख देना। ये 2 उत्तर आ गए। बाकी फिर मेथड वही है, बाकी मेथड भैया आपने इसका 34 का एक अधिक 35 कर देना, कितना आएगा? अब यहाँ चलेगा, अब द्वंद्व योग आपका काम आएगा। 34 के जमा 34 कर दो, कितना आ गया? 4 चौके 16, 4 3 12 2 24, तो 1 25, 3 3 9, तो 1 हाँ 10, नहीं कितना हो गया? 4 चौके 16, 4 3 12 2 24, 1 25, 2 आया, 3 3 9, तो 2 11, 1156 आया। कितना आया? जमा 34 जोड़ दो इसमें, 6 4 10, 5 3 8 1 9 और 11 है ना। 1190। देखो 1190 क्या है हमारे पास? बड़ा है कि छोटा है? किससे? छोटा है। 11 स्थानों में देखना हमने, क्या देखना? 11 स्थानों में से छोटा है ना। छोटा है तो कौन सी संख्या आएगी हमारे पास? उत्तर 346। देख लेता हूँ उत्तर ठीक है कि गलत? 346 ठीक है। क्लियर? यस सर। ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे ना तो फिर आपको ये ऑन टिप्स हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता इसमें है। ये जो आपके ये डुप्लेक्स मेथड का थोड़ा अभ्यास अगर आप बढ़ा लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। डुप्लेक्स मेथड का बड़ा प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। तो 6 अंकों का वर्गमूल भी ज्ञात करना सीख लिया आपने, 5 का भी सीख लिया, 4 का भी सीख लिया। और ये किन संख्याओं का किया अभी तक आपने? किया पूर्ण वर्ग संख्याओं का। इनका किया पूर्ण वर्ग। और जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी उनका भी वर्गमूल निकल जाता है, पूर्ण वर्ग का भी निकलता है। जो डुप्लेक्स मेथड है उससे हम दोनों को निकाल सकते हैं, लेकिन इस विलोकनम विधि से हम पूर्ण वर्ग संख्या का तुरंत अनुमान लगा के बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल ये होगा। और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है ये भी मैंने आपको शुरू में बता दिया। बीजांक से भी आप चेक कर सकते हैं, अंत में 2 जीरो हैं उनसे पता लग जाता है, 2 4 6 जीरो हैं, और 1 4 6 5 6 9 इस प्रकार के जो अंक होते हैं उनसे भी पूर्ण वर्ग संख्या का पता चलता है। क्लियर हो गया आपको? यस सर। तो मेरे लगता है कि इतना ही अगर आप कर लेंगे तो आज के लिए काफ़ी है, नहीं तो द्वंद्व योग विधि कराऊंगा, थोड़ा समय लग जाएगा और आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाएगी अगर दोनों मेथड आपको एक ही दिन में करवा दिए। तो इतना ही अभ्यास करेंगे तो मुझे लगता है ठीक है। अगर कोई दिक्कत इसमें आएगी तो आप बाद में पूछ सकते हैं। तो ठीक है, कुछ और आपको पूछना है तो बताइए।